Phylum Arthropoda classification for BSc part first, zoology paper first. वर्गीकरण से पहले लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं. आर्थ्रोस मतलब जॉइंटेड फुट है, लार्जेस्ट फाइलम है, सारे आवास स्थानों में ये पाए जाते हैं. शरीर में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, त्रिस्तरीय है, खंडित होते हैं, शाइजोसिलोमस हैं, संदिग्ध उपांग पाए जाते हैं. प्राय हर खंड में एक जोड़ी होता है. क्यूटिकल का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है और वृद्धि और विकास के लिए इनको टाइम से बदल दिया जाता है. इस प्रोसेस को एक्डाइसिस, मोल्टिंग या निर्मोचन कहते हैं. शरीर हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन में या हेड थॉरिक्स मिलकर सिफेलोथॉरिक्स बनाते हैं, उसमें विभक्त रहता है. सिलोम बहुत रिड्यूस्ड है और ब्लड से भरी हुई रहती है. हीमोसील कहते हैं. पाचन तंत्र पूर्ण होता है. मुख और एनस है. मुखांक अशन के प्रकार के आधार पर रूपांतरित होते हैं. श्वसन सामान्य शरीर सतह द्वारा गिल्स, ट्रेकिया या बुक लंग्स के द्वारा होता है. संवेदी अंग में सरल नेत्र, संयुक्त नेत्र, रसायन ग्राही, स्पर्श ग्राही और संतुलन और घ्राण अंग पाए जाते हैं. मेल और फीमेल अलग अलग मिलते हैं. निषेचन प्राय आंतरिक होता है. ओविपेरस या ओवोविविपेरस होते हैं. ये जो फाइलम है ये एक हेट्रोजेनस जंतुओं का समूह है और अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है. इसका कोई डेफिनेट क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है. जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ उसके अंदर 7 सब फाइलम्स का वर्णन किया गया है. ये 7 सब फाइलम है इसके: ट्राइलोबिटोमॉर्फा, चेलिसेरेटा, मैंडिबुलेटा, ओनाइकोफोरा, टार्डिग्रेडा, पेंटास्टोमिडा और पिक्नोगोनिडा. इसके अंदर से जो शुरू के 3 हैं, ट्राइलोबिटोमॉर्फा, चेलिसेरेटा और मैंडिबुलेटा, ये निश्चित रूप से आर्थ्रोपोड हैं. और जो फर्स्ट है ट्राइलोबिटोमॉर्फा, इसके अंदर कुछ विलुप्त वर्गों को सम्मिलित किया गया है और बाकी के जो 4 हैं वो अन्य आर्थ्रोपोड प्राणियों के साथ इनका संदेहजनक या बाहरी संबंध प्रकट होता है. इसलिए कुछ साइंटिस्ट इन्हें माइनर फाइला के अंतर्गत लेते हैं. तो जो 7 फाइलम है उसमें पहला फाइलम है ट्राइलोबिटोमॉर्फा. ट्राइलोबिटोमॉर्फा के अंतर्गत विलुप्त वर्गों को सम्मिलित किया गया है. एक्सटिंक्ट ट्राइलोबाइट्स है. ये ग्रीक वर्ड है. ट्राई का मतलब होता है 3, लोबोस मतलब लोब या पाली और मॉर्फे मतलब आकार. 3 लोब वाले ये होते हैं. अधिकांशतः मैराइज जंतु हैं, समुद्री जंतु हैं, तलवासी हैं और इनका शरीर 3 पालियों वाला होता है और ये 3 पालियाँ 2 अनुदैर्ध्य खाँचों में विभक्त रहती है. देखिए 1, 2 एंड 3 3 लोब्स है और ये 2 अनुदैर्ध्य खाँचों के द्वारा विभक्त रहती है. सिर स्पष्ट होता है और उस पर संभवतः एक जोड़ी एंटीनी या श्रृंगिकाएं उपस्थित रहती है. इसका एग्जाम्पल है ट्राइएरिथ्रस. ये हो गया फर्स्ट सब फाइलम. नेक्स्ट सब फाइलम है इसका चेलिसेरेटा. इसका ग्रीक वर्ड है 2. चेली का मतलब होता है क्लॉ और किरोस का मतलब होता है हॉर्न और एटा मतलब ग्रुप या समूह. इनमें शरीर ये देखिए, ये शरीर, ये सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेंस, शरीर सिरोवक्ष और उदर में विभक्त रहता है. यहाँ पे सिरोवक्ष को प्रोसोमा कहते हैं और उदर को ओपिस्थोसोमा कहा जाता है. जो प्रोसोमा है अग्रभाग, उसके अंदर 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं. एक जोड़ी हो गए प्री ओरल चेलिसिराई, फिर पोस्ट ओरल पेडिस्पेल्प्स जो कि संवेदी अंग है और फीडिंग में भी काम में आता है, और फिर मिलते हैं 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स. ये देखिए चेलिसिराई, देन
है पेडिपेल्प्स और ये 1 2 3 4 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स, ये सब मिलते हैं इस प्रोसोमा के अंदर। एंटीनी और वास्तविक जबड़े इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसकी 3 क्लासेस है, मीरोस्टोमेटा, 2 क्लासेस है सॉरी, मीरोस्टोमेटा और अरेक्निडा। और इसके अंतर्गत इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हॉर्सशू क्रैब्स, स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियंस एक्सेट्रा। पहली क्लास है मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा के जो जंतु हैं ये समुद्रवासी हैं, मध्यवर्ती सरल तथा पार्श्वीय संयुक्त नेत्रों सहित होते हैं। सिंपल और लेटरल कंपाउंड आइज इसमें पाई जाती है। 5 पुस्तक फुफ्फुस इसमें श्वसन के लिए मिलते हैं और इनके सहित उदर के खंड पर 5 से 6 जोड़ी उदरीय उपांग पाए जाते हैं। जो उदर है उसका अंतिम नुकीला टेल्सन या स्पाइन बनाता है। उत्सर्जन कोएक्सियल ग्लैंड्स के द्वारा या कक्षांगी ग्रंथियों के द्वारा होता है और इनमें मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स अनुपस्थित होती है। इसका एग्जाम्पल है लिम्यूलस, जिसे सामान्यतः होर्सशू या किंग क्रैब कहा जाता है। ये लिविंग फॉसिल है। सेकेंड क्लास है इसकी अरेक्निडा। अरेक्निडा के अंदर इसके एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन और वुल्फ स्पाइडर। अरेक्निडा के जो जंतु हैं, स्कॉर्पियन का साइंटिफिक नेम है पैलिमीनियस। स्थलीय या जलीय जंतु हैं ये। इसमें संयुक्त नेत्र या कंपाउंड आइज एब्सेंट होती है, सिंपल आइज पाई जाती है। सिफेलोथोरिक्स के अंदर वही 2 चेलिसिराई, 1 जोड़ी चेलिसिराई, 1 जोड़ी ये पेडिपेल्प्स और 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स होती है। एब्डोमेन में या उदर भाग में उपांगों का अभाव होता है। श्वसन नलिकाओं के द्वारा, पुस्तक फुफ्फुस के द्वारा या दोनों के द्वारा होता है। उत्सर्जन के लिए कक्षांगी ग्रंथिकाएं और मेलपीजियन नलिकाएं दोनों ही पाई जाती है। कोएक्सियल ग्लैंड्स और मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स दोनों ही मिलती है। तो फर्स्ट फाइलम हो गया। सब फाइलम इसका ट्राइलोबिटोमॉर्फा। सेकंड है चेलिसिरेटा, जिसकी 2 क्लासेस हैं, मीरोस्टोमेटा और अरेक्निडा। थर्ड सब फाइलम है मैंडिबुलेटा। जो मैंडिबुलेटा है इसमें शरीर 3 खंडों में बटा रहता है, सिर, वक्ष और उदर। सिर के उपांगों में 1 या 2 जोड़ी एंटीनी पाए जाते हैं, 1 जोड़ी जबड़े या मैंडिबल्स होते हैं और 1 या 2 जोड़ी मैक्सिली या जंबिकाएं पाई जाती है। नेत्र हमेशा कंपाउंड होते हैं। इसकी क्लासेस हैं क्रस्टेशिया, ठीक है। फर्स्ट क्लास है क्रस्टेशिया, सेकंड है मीरियापोडा। मीरियापोडा के अंदर 2 लेते हैं, डिप्लोपोडा और चिलोपोडा। तो कुछ के अंदर मीरियापोडा को क्लास दिया हुआ होगा और कुछ के अंदर डिप्लोपोडा और चिलोपोडा 2 क्लासेस दी हुई है। और चौथी क्लास है फिर इंसेक्टा। फर्स्ट ले लेते हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के अंतर्गत सिर और वक्ष के जुड़ जाने से सिफेलोथोरिक्स का निर्माण होता है। शरीर पर काइटिन, कठोर और चूने का अर्थात कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल पाया जाता है। शीर्ष भाग 5 खंडों से मिलकर बनता है, जिस पर 2 जोड़ी एंटीनी, 1 जोड़ी मैंडिबल और 2 जोड़ी मैक्सिली पाए जाते हैं। इनमें उपांग जो है वो सब बाइरेमस या द्विशाखित होते हैं। स्पष्टतः द्विशाखित उपांग पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन सामान्य शरीर सतह के द्वारा या गिल्स के द्वारा होता है और कोएक्सियल ग्लैंड्स के द्वारा उत्सर्जन होता है। मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं और डेवलप। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए, ये इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये है लॉबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प्स, क्रैब, वाटर फ्ली इत्यादि। नेक्स्ट क्लास है इसकी मीरियापोडा। मीरियापोडा के जो सदस्य हैं वो कृमि के
तरह होते हैं और शरीर इनका कृमि की तरह है और हेड और एक लंबे ट्रंक के द्वारा निर्माण होता है और ट्रंक के अंदर एक जैसे खंड पाए जाते हैं और इन खंडों पर उपांग उपस्थित या लेग्स पाए जाते हैं। एंटीनी एक जोड़ी, मैंडिबल्स 3 जोड़ी होते हैं और लेग्स 11 या उससे अधिक जोड़ी पाए जाते हैं। श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है और उत्सर्जन 1 या 2 जोड़ी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। और इस क्लास मीरियापोडा को या तो 2 क्लासेस में डिवाइड कर दीजिए, डिप्लोपोडा और चीलोपोडा, वो भी बता देती हूँ। जो मीरियापोडा है इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, डिप्लोपोडा और चीलोपोडा। कुछ के अंदर मीरियापोडा को सुपर क्लास दिया है और इसकी ये 2 क्लासेस हैं। डिप्लोपोडा को सामान्यतः मिलीपीड या सहस्त्रपादी कहते हैं। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, इन्हें कहते हैं 1000 लेगर्स। इनका शरीर लंबा होता है, लंबा उपबेलनाकार, सिर, वक्ष और धड़ में विभाजित होता है। सिर में 5 खंड पाए जाते हैं, वक्ष में 4 और धड़ या ट्रंक में 11 से 100 तक खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक धड़ के खंड में 2 जोड़ी टांगे पाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं डिप्लोपोडा। डाई मतलब 2, पोडा हर सेगमेंट में 2 जोड़ी लेग्स मिलती है। मैंडिबल्स और मैक्सिली एक एक जोड़ी पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइग्नेथा कंडीशन। और ये हर्बीवोर्स या शाकाहारी जंतु हैं, इसका एग्जाम्पल है जूलस। दूसरा है चीलोपोडा, इन्हें सामान्यतः सेंटीपीड्स कहते हैं। सेंटीपीड्स मतलब हो गया शतपादी या 100 लेगर्स। शरीर इनका पृष्ठ अधर तल से चपटा होता है। सिर और ट्रंक या धड़ जो है वो 15 से 173 सेगमेंट से मिलकर बनता है और प्रत्येक ट्रंक सेगमेंट के अंदर एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। मैंडिबल्स एक जोड़ी, मैक्सिली 2 जोड़ी होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइग्रेथा। ट्राई मतलब 3, एक मैंडिबल और 2 ये हो गए। पहली जोड़ी जो लेग्स है वो पॉइजन क्लॉ या विष नखर का निर्माण करते हैं। ये कार्निवोरस एनिमल्स है, इसका एग्जाम्पल है स्कोलोपेंड्रा या कन खजूरा। चौथी इसकी क्लास है किसकी? मैंडिबुलेटा की क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा जो है इनका शरीर 6 फ्यूज्ड सेगमेंट से मिलकर बना है, 6 खंड है, इनका शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ है। शीर्ष भाग में 6 संगलित खंड होते हैं, 3 खंडों का उदर थोरैक्स या वक्ष और अप टू 11 सेगमेंट्स 11 से अधिक खंडों से मिलकर उदर का निर्माण होता है। सिर में एक जोड़ी कंपाउंड आइज, एक जोड़ी एंटीनी, एक जोड़ी मैंडिबल और 2 जोड़ी मैक्सिली पाए जाते हैं। उनकी अशन की विधि के अशन के हिसाब से, जिस प्रकार का ये फूड ले रहे हैं, जो इनका आवास स्थान है, उस हिसाब से इनके माउथ पार्ट्स या मुखांक रूपांतरित होते हैं। थोरैक्स या वक्ष पर 3 जोड़ी लेग्स और 1 या 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। फोर्थ सब फाइलम और जो इंसेक्ट्स में सारे इंसेक्ट्स हैं, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, बीज, वेस्प, सिल्कवर्म, पेरीप्लेनेट, सारे के सारे जो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े, वो इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ सब फाइलम है इसका ओनाइकोफोरा। ये कृमि के समान अखंडित जंतु हैं, स्थलीय है, प्रिमिटिव या आदिकालीन है। इनके अंदर
एक जोड़ी एंटीनी सरल नेत्र और जॉज या मैंडिबल्स पाए जाते हैं। स्टम्पी या ठूठदार असंधित क्लॉज के सहित या नखर सहित असंख्य टांगे इसमें पाई जाती है। ये इसकी लेग्स है, ये कृमि के समान बॉडी है। ये सेकेंड, ये एंटीनी है, ये लेग्स है। इसका एग्जाम्पल है पेरीपेटस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। नेक्स्ट सब फाइलम है टार्डिग्रिडा। इसके अंदर छोटे जलीय जंतु आते हैं पर और इनमें खंडी भवन अस्पष्ट है, अखंडित शरीर है। मुख्य एंटीनी का अभाव होता है इसमें और मुख के निकट अधर भाग में 2 जोड़ी अंतः संकुचनशील हुक्स पाए जाते हैं। 4 जोड़ी ठूठदार असंधित नखर युक्त टांगे पाई जाती है। श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण अंग का अभाव होता है। इसका एग्जाम्पल है लिंग्वेट्यूला या टंग वर्म और मैक्रोबियोलस या वाटर बियर। लास्ट सब फाइलम है पेंटास्टोमिडा। ये छोटे जलवासी कृमि के समान अखंडित शरीर वाले परजीवी जंतु हैं जिसमें एंटीनी का अभाव होता है और मुख के पास में 2 जोड़ी अधर सतह पर पाए जाने वाले हुक्स पाए जाते हैं और इसमें भी श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है। इसका एग्जाम्पल है पिक्नोगोना। इसका एग्जाम्पल है लिंग्वेट्यूला, आई एम सो सॉरी, और टार्डिग्रिडे का एग्जाम्पल था मैक्रोबियोलस, वाटर बियर, और जो इसके साथ में आपको बता दिया था टंग वर्म, वो टंग वर्म इस पेंटास्टोमिडा का एग्जाम्पल है। लास्ट फाइलम है पिक्नोगोनिडा। ये छोटे जलवासी, ये है मकड़ी के समान जंतु और इनका उदर अवशेषी होता है। मुख एक लंबे प्रोबोसिस या शुंड पर स्थित होता है। 4 सरल नेत्र पाए जाते हैं। उपांगों में इसमें चेलिसिराई, पेडिपेल्प और एक जोड़ी लेग्स, वॉकिंग लेग्स के साथ साथ एक जोड़ी ओविजीरस लेग्स भी इसमें पाई जाती है और इसमें भी श्वसन और उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। इसका एग्जाम्पल है पिक्नोगोनम या निम्फोन, जिन्हें सामान्यतः सी स्पाइडर्स कहते हैं। ये इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन है। 7 सब फाइलम्स हैं। पहला है ट्राइलोबिटोमॉर्फा, इसका एग्जाम्पल है ट्राईएरिथ्रस और डेलमेंटाइस, एक्सटिंक्ट हैं ये। और नाइकोफोरा कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच, एग्जाम्पल है पेरीपेटस। टार्डिग्रिडा, मैक्रोबियोलस या वाटर बियर। पेंटास्टोमिडा, इसका एग्जाम्पल है लिंग्यूट्यूला, टंगवर्म। पिक्नोगोनिडा का एग्जाम्पल है पिक्नोगोनम या निम्फोन, जिसे सी स्पाइडर कहते हैं। नेक्स्ट इसके 2 जो मेजर सब फाइलम्स हैं वो है चेलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा। इसकी चेलिसिरेटा की 2 क्लासेस है, मीरास्टोमेटा और एरेक्निडा। मीरास्टोमेटा के अंदर आते हैं लिम्बुलस, जिन्हें हॉर्स शू या किंग क्रैब कहते हैं, लिविंग फॉसल्स हैं ये। एरेक्निडा, इसके अंदर है पेलीमिनियस, आर्जियो मतलब स्कॉर्पियन या बिच्छू, राइटिंग स्पाइडर, टिक्स और माइट्स। मैंडिबुलेटा एक बड़ी सब फाइलम है इसका। इसकी 4 क्लासेस हैं या क्रस्टेशिया। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एपस, डेफनिया, साइप्रस, साइक्लॉप्स, लीपास, बैलेनस, सेक्युलिना, माइसिस, स्क्यूला, श्रिम्स, लॉबस्टर्स, क्रेफिश, प्रॉन्स में ये पेलीमोन फ्रेश वाटर प्रॉन है और पीनियस इसका मेराइन प्रॉन है। ट्रू क्रैब्स इसमें आते हैं, कैंसर और कार्सिनस। हर्मिट क्रैब, यूपेगरस,
कोकोनट क्रैब, स्पाइडर क्रैब इत्यादि। दूसरा इसका क्लास कुछ के अंदर मिलेगा मीरियोपोडा, फिर उसको डिप्लोपोडा और चिलोपोडा में डिवाइड किया है। डिप्लोपोडा को कहते हैं 1000 लेगर्स, इसका एग्जाम्पल है जूलस या मिलीपीड्स, मिलियंस से बना है ये। तीसरी क्लास है चिलोपोडा, उसका एग्जाम्पल है स्कोलोपेंड्रा या कनखजूरा, इनको सेंटीपीड्स या शतपादी कहा जाता है। और फिर है इंसेक्टा, इसकी 2 क्लासेस हैं। ये किस तरह से है इंसेक्टा का क्लासिफिकेशन ये बताती हूँ। इंसेक्टा की 2 सब क्लासेस होती है, एप्टेरिगोटा और टेरिगोटा। एप्टेरिगोटा को ए मेटाबोला भी कहते हैं और टेरिगोटा को मेटाबोला कहते हैं। इसके अंदर 3 ऑर्डर्स हैं, ये दे रखे हैं। जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है सिर्फ वही लिखा है मैंने इसमें, प्रोट्यूरा, कोलम्बोला एंड थाइसेन्यूरा। इसका एग्जाम्पल है लेपिस्मा या सिल्वर फिश, जो आप किताबें खोलते हैं और उसमें एक सुनहरे रंग की छोटा सा 1 सेंटीमीटर लंबा इंसेक्ट घूमता हुआ नज़र आता है, वो है सिल्वर फिश। दूसरा इसका सब क्लास है टेरिगोटा। इसके 2 डिवीज़न है, एक्सोप्टेरिगोटा या हेट्रोमेटाबोला और एंडोप्टेरिगोटा या होलोमेटाबोला। इसके अंदर इसके 12 ऑर्डर्स हैं, ये 8 ऑर्डर हैं। 12 ऑर्डर्स के नाम बता देती हूँ। ऑर्थोप्टेरा, इसमें टिड्डे और कॉकरोचेस आते हैं। आइसोप्टेरा, टर्माइट्स या दीमक आती हैं। डर्मेप्टेरा, एफिमेरोप्टेरा, ओडोनेटा, ओडोनेटा में आती है ड्रैगन फ्लाइज, जिसे सामान्यतः आप लोग हेलीकॉप्टर कहते हैं, बरसात के बाद में नज़र आती हैं। प्लिकोप्टेरा, सोकोप्टेरा, मेलोफेगा, एनोप्लूरा, थाइसेनोप्टेरा, हेमिप्टेरा, इसमें बग्स आती हैं और होमोप्टेरा में एफिड्स आती है। एंडोप्टेरिगोटा के ऑर्डर्स हैं न्यूरोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा में बीटल्स आती हैं। मिकोप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, इसमें बटरफ्लाइज और मॉथ आती है, तितलियाँ और मॉथ। डिप्टेरा, इसमें घरेलू मक्खी, ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई, मॉस्किटोज आते हैं। नेक्स्ट है हाइमेनोप्टेरा, इसके अंदर हनी बीज, वेस्प, एंड्स, चींटी, ततैया, मधुमक्खियाँ आती हैं। और है साइफोनोप्टेरा, इसमें आती हैं फ्लीस।